BHIC 131 की एक और नए वीडियो में। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक। ठीक है। और और चलिए हमारे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दे। सभी पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और वो जितने पासवर्ड है आपको कहाँ मिलते हैं? आपको वीडियो में ही मिलते हैं। ठीक है। तो आप लोग अपनी मेहनत को करें। ठीक है। अपने अपने पासवर्ड को ढूंढे और खुद से ही पासवर्ड को ढूंढने, खुद से ही वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और खुद से ही पीडीएफ को ओपन करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली एकदम बढ़िया जाएगा, एकदम अच्छा जाएगा। ठीक है। और अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं जैसे कि डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ते तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में जाएंगे पूरा एकदम ब्लैंक हो जाएगा, पूरा एकदम गोल हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, पूरा ब्लैंक। ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। उसके पहले बता दें कि अभी जो हम लोग शुरू करने वाले टिप्पणी, क्या शुरू करने वाले? टिप्पणी। ठीक है। टिप्पणी स्टार्ट करेंगे। टिप्पणी भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है। बहुत ऐसे बहुत आते हैं टिप्पणी। और एक टिप्पणी जो होता है 10 मार्क्स का होता है। दो करके दो टिप्पणी, तीन टिप्पणी ऐसे करके आते हैं। एक 10 मार्क्स का होता है। ठीक है। और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ कर चले जाते हैं तो हड़प्पा के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी के एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से बना देंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हड़प्पा से रिलेटेड अगर हम वीडियो बनाए तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। अगर कमेंट आता है हड़प्पा से रिलेटेड तो हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन हड़प्पा से रिलेटेड एक अच्छा थ्योरी वाला वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक चरण मानी जाती है। ठीक है। हालांकि ये जो दिखाता है ना लगभग 3300 से लेकर 26 तक, कई पुस्तकों में कई स्थानों पर इसका अलग अलग डेट दिया गया है। ठीक है। तो पीडीएफ में जो दिया गया है आप लोग यही लिखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोग ज़्यादा ये सोचिएगा मत किसी और बुक में देख लिए कि 3400 लिखा, 3500 लिखा है, तो वो सब मत देखिएगा। पीडीएफ में जो लिखा गया है, पीडीएफ में एकदम सटीक सही लिखा गया है, तो वही आप लिखिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक चरण मानी जाती है। ठीक है। इसे पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित लक्षणों की आधारशिलता रखी गई। ठीक है। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है। चलिए देखते हैं मुख्य विशेषता। मुख्य विशेषता में क्या देखेंगे? ग्राम्य जीवन की प्रधानता। इसमें देखेंगे प्रारंभिक हड़प्पा काल में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। कहाँ रहते थे? प्रारंभिक हड़प्पा काल जो होते थे ना उस समय लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। ठीक है। कृषि और पशुपालन इनकी मुख्य जीविका थी। मतलब ये लोग जो थे, इन लोगों का जो बिजनेस था, इन लोगों का जो बिजनेस मतलब ये लोग कैसे अपने खाने पीने के लिए, अपने दिनचर्या के लिए ये लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। अब पशुपालन तो मतलब इनका मुख्य जीविका ही था। ठीक है। पशुपालन के आधार पर ही ये लोग चलते थे। पशुपालन और कृषि ये दोनों मुख्य ही था। ठीक है। इन दोनों के ही वजह से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि का विकास। कृषि के विकास में क्या देखेंगे? जैसे कि आप सभी को बताया कि कृषि और पशुपालन, तो ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। तो आप अगर टॉपिक भूल भी जाते हैं तो ध्यान से आपको याद आ जाएगा। ठीक है। और इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और अगर आप हड़प्पा से रिलेटेड अगर आप थ्योरी वाला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कृषि का विकास। इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे गेहूं, जौ, कपास आदि की खेती प्रारंभ हो चुकी थी। क्या चुकी थी? मतलब कहा जा रहा कि इस समय हड़प्पा सभ्यता के समय, इस समय गेहूं, जौ, कपास आदि की जो खेती थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है। और सिंचाई के लिए छोटी नहरों और कुओं का प्रयोग होता था। ठीक है। हालांकि ये जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, ये नदी के किनारे पर ही थी। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे पर ही थी। इससे क्या होता था? इससे क्या होता था? उनका जो दिनचर्या था, जीवन आसान हो जाता था। ठीक है। आगे देखेंगे कला और शिल्प। इसमें देखेंगे कुम्हारी कला, मन के बनाने, तांबे और पत्थर के औजारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? कुम्हारी कला। ठीक है। जो आप लोग देखते होंगे कुम्हारी कला, जैसे मिट्टी के बर्तन हुए, ठीक है, मिट्टी के कलसे हुए, मिट्टी के भांड वगैरह हुए, वो हुए। मन के बनाने, ठीक है, तांबे और पत्थर की औजारे का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है। मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। मिट्टी के जो बर्तन है, हाँ आप सभी को बता दें यहाँ पर, हाँ, मिट्टी के बर्तन लाल मिट्टी से बने होते थे। ठीक है। जिन पर काले रंग की आकृति बनी होती थी। मतलब क्या बताना चाह रहा है कि इस समय कला और शिल्प, इस समय ये हेडिंग है, इस समय क्या हुआ था? कुम्हारी कला
मनके बनाने और तांबे और पत्थर के औजार का निर्माण शुरू हो चुका था, ठीक है। और मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो मिट्टी जो था लाल मिट्टी था, ठीक है। लाल मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे और उन मिट्टियों के ऊपर क्या किया था, उन बर्तनों के ऊपर काले रंग से आकृतियां, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते थे, और ठीक है। और सभी बर्तनों को यहाँ पर जितने भी बर्तन थे ये सभी लाल रंग के थे, ठीक है। आगे देखेंगे व्यापार की शुरुआत में क्या देखेंगे, पास पड़ोस के क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ, ठीक है। सीमित व्यापारिक नेटवर्क बनना शुरू हुआ, ठीक है। मतलब क्या होता था उस समय में, होता था ना कि आप हमें एक वस्तु दीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है, ठीक है। तो अगर आपको चावल चाहिए तो आपको मुझे थोड़ा गेहूं देना पड़ेगा, और मुझे गेहूं चाहिए तो हमको आपको थोड़ा चावल देना पड़ता। तो ये उस टाइम का ये सिस्टम था, ठीक है। आगे देखेंगे नगरीकरण के संकेत, इसमें क्या देखेंगे, यद्यपि बड़े नगर नहीं बने थे, क्या हुआ था, यद्यपि बड़े नगर नहीं बने थे फिर भी नगर निर्माण की दिशा में प्रयास आरंभ हो चुका था, ठीक है। कुछ बस्तियों में सुरक्षात्मक दीवारें भी पाई गई है, ठीक है। विश्वासों में प्राकृतिक पूजा, ठीक है, प्रमुख थी। क्या थी, प्रारंभिक धार्मिक विश्वासों में प्रकृति पूजा प्रमुख थी। पशुपति जैसे देवता का आरंभिक स्वरूप भी इस समय दिखाई देने लगा, ठीक है। निष्कर्ष में क्या देखेंगे, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति ने परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के विकसित नगरों और संस्कृति की नींव रखी, ठीक है। यह एक संक्रमण काल था जिससे ग्रामीण जीवन में से शहरी सभ्यता की और बढ़ने की प्रक्रिया आरंभ हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था आज का, हमारा ये क्वेश्चन, हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन था टिप्पणी में, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति पर टिप्पणी। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रसार संस्कृति पर टिप्पणी। हालांकि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो मध्य प्रसार संस्कृति, एक ही, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो एक ही प्रश्न में से आपको घुमा घुमा के वीडियो कैसे देता है, एक ही प्रश्न में से आपको घुमा घुमा के अनेक प्रश्न कैसे देते हैं वो आपको वीडियो में ही बताया जाएगा, ठीक है। ओनली पीडीएफ पढ़िएगा बस, वही होगा। एग्जाम में जाइएगा पहला तो क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हम एग्जाम में जाएंगे चीट वगैरह करके पास हो जाएंगे या ऐसा कुछ। तो ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपको उस टीचर ने पकड़ लिया, आपका पेपर वहीं सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी का रूल है। चलिए देखते हैं आगे, आंसर देखेंगे। मध्य प्रसार संस्कृति प्रसार युग की एक मध्यवर्ती अवस्था थी। क्या थी, मध्य प्रसार संस्कृति प्रसार युग की एक मध्यवर्ती अवस्था थी जो पूर्व प्रसार और नव प्रसार युग के बीच आती है, ठीक है। यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक फैली मानी जाती है, ठीक है। इस काल में मनुष्य शिकारी संग्रहकर्ता से कृषि जीवन की ओर बढ़ने लगा, ठीक है। सूक्ष्म उपकरण का उपयोग प्रयोग विशेष रूप से बढ़ा। क्या हुआ, सूक्ष्म उपकरण का प्रयोग विशेष रूप से बढ़ा। कुत्ते का पालतूकरण भी इसी युग से शुरू हुआ। क्या हुआ, कुत्ते का पालतूकरण भी इसी युग में हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, कुत्ते का भी पालतूकरण इसी युग में हुआ था, ठीक है। लोग झुंड बनाकर रहते थे, ठीक है, मतलब ग्रुप्स में रहते थे, लोग झुंड बनाकर रहते थे और अस्थाई आश्रयों का निर्माण करते थे, ठीक है। चिकित्सा जैसे भीमबेटका की गुफा चित्रकला इस युग की सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाती है, ठीक है। मध्य प्रसार काल सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण संक्रमण काल था, ठीक है। क्या था, मध्य प्रसार काल सभ्यता के विकास का महत्वपूर्ण संक्रमण काल था, ठीक है। आगे देखेंगे, तो आगे नहीं, बस यही था, इतना ही दूर तक था। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है वो हमारे चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब करे, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, जिससे ये वीडियो, ये चैनल और भी स्टूडेंट्स के पास जा पाया, ठीक है। आप लोग लाइक ही नहीं करते, ठीक है। अगर आप लोग लाइक ही नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हमारा जो